हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी केक के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केक क्या होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है, महाधिवक्ता किसे कहते हैं, क्या काम होता है इनका, और महान्यायवादी क्या होता है। ये सभी आप टीवी में अखबार में ये पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो पहले पढ़ते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 165 में किस बात का उल्लेख है, महाधिवक्ता का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है, अनुच्छेद 176 में क्या है, महान्यायवादी है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। और महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो वैसे तो 65 वर्ष का निर्धारित किया गया है, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये व्यक्ति क्या अपने पद पर बने रह सकते हैं। और वैसे इनका कार्यकाल जो है क्या है वो 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। महान्यायवादी जो पद है, महान्यायवादी कौन बन सकेगा, क्या योग्यता है। महान्यायवादी जो बनने की योग्यता जो क्या है, महान्यायवादी वो सभी व्यक्ति बन सकते हैं जो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, पहली बात। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता है वही क्या बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है। महान्यायवादी काम क्या करेगा, महान्यायवादी जो काम है वो क्या, महान्यायवादी का काम क्या, भारत सरकार के जो विधिक मामले हैं उन सभी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने का काम क्या है, महान्यायवादी का है। महान्यायवादी क्या करेगा, भारत सरकार को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करेगा, विधिक सहायता देगा। एक तरीके से ये क्या है, भारत सरकार का वकील है, एडवोकेट है। यानी कि ये क्या है, गवर्नमेंट का वकील है। गवर्नमेंट का क्या है, ये एडवोकेट कह सकते हैं, गवर्नमेंट का विधिक सलाहकार है ये, जो क्या करता है, भारत सरकार को विधिक सहायता उपलब्ध करवाता है। यानी कि सरकार को जो इसको लेकर सिफारिशें करता है, यानी कि कानूनी सलाह सरकार को देने का ये काम करता है। इस कारण से इसे भारत का विधिक अधिकारी भी कहते हैं, यानी कि भारत का वकील भी इसको कहा जाता है। महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी भारत के सभी क्षेत्राधिकार, महान्यायवादी भारत के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी भारत सरकार का वो प्रतिनिधित्व करेगा। सभी जो कोर्ट्स हैं, जितनी भी कोर्ट हैं, उन कोर्ट में महान्यायवादी का ये कंट्रोल है कि उन सभी का वो प्रतिनिधित्व करे। यानी सभी जो सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं, इन सभी का क्या कंट्रोल में, इनके बारे में जो नियंत्रक, जो ये कंट्रोल में करने की जो बात की गई है वो किसको दी गई है, महान्यायवादी को। अतिरिक्त अगर ये ना हो तो इससे क्या, यानी कि जब महान्यायवादी नहीं हो किसी स्थिति में, महान्यायवादी मान लो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, मृत्यु हो जाए या पद छोड़ दे, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त महान्यायवादी जो शब्द है इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। संविधान में केवल महान्यायवादी शब्द को परिभाषित किया गया, महान्यायवादी होगा। ठीक है, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल है। वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल क्या है, भारत के महान्यायवादी है। इससे पहले गुलाम ई वाहनवती क्या थे, भारत के महान्यायवादी थे। पहले कौन थे, गुलाम ई वाहनवती। गुलाम ई वाहनवती की जगह ली है के वेणुगोपाल ने। ये के वेणुगोपाल जो है, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इनकी जगह अब नए महान्यायवादी भारत में बनाए जाएंगे। तो ये तो महान्यायवादी था। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल यानी कि महाधिवक्ता की। तो महाधिवक्ता क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। ये जिस प्रकार महान्यायवादी होता है, ये महान्यायवादी क्या है, ये राज्य में होगा। और जो ये महान्यायवादी क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक सरकारी वकील है। इसी तरह महाधिवक्ता क्या है, ये क्या है, ये राज्य सरकारों का एडवोकेट होगा। इसी तरह महाधिवक्ता को आप समझ गए। महाधिवक्ता क्या है, महाधिवक्ता को भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो नियुक्ति को आप समझ लें। नियुक्ति कौन करेगा, यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद जो है उनकी सिफारिश पर, राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। जिस प्रकार महान्यायवादी जो राष्ट्रपति होगा उसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, इसी तरह महान्यायवादी जो क्या है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। सेम काम है इसका भी। ये क्या है, राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी, राज्य सरकारों के अधीन आने वाले सभी जो विधिक मामले हैं उनकी जांच करता है, उनके बारे में रिकॉर्ड रखता है। और ये भी क्या है, राज्य सरकारों का लीगल एडवाइजर है। ये क्या है, वकील है। ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी भी इसको कहा गया है। और ये उच्च न्याय, कौन व्यक्ति जो है वो महाधिवक्ता बन सकता है, तो महाधिवक्ता वो सभी व्यक्ति बन सकते हैं जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। सीधी सीधी बात है। महाधिवक्ता, महान्यायवादी जब आपने पढ़ा तो उसकी क्या योग्यता थी, महाधिवक्ता महान्यायवादी वह सभी व्यक्ति बन सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। महाधिवक्ता वो सभी लोग बन सकते हैं जो क्या हो, हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो, यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। उस सभी व्यक्तियों को क्या है, महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है जो क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। राज्य विधान, ये जो है महाधिवक्ता, ये राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है ये। और इसी तरह महान्यायवादी है, ये भी क्या है, संसद का सदस्य नहीं है। दोनों ही क्या है, संसद के सदस्य नहीं है। दोनों ही क्या है, संवैधानिक पद है। फिर भी क्या है, दोनों सब जो मीटिंग होती है जो संसद की हो चाहे राज्य विधानमंडल की, दोनों भाग लेते हैं। महान्यायवादी जो क्या है वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी संसद की गतिविधियों में भाग लेता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। सेम स्थिति इसके लिए भी है। महाधिवक्ता जो है वो क्या है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी क्या राज्य विधानमंडलों की मीटिंग में भाग लेता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि वोट तो वही दे सकते हैं जिनको जनता ने चुना है। इनको जनता ने नहीं चुना है, इनको तो नियुक्त किया गया है, इसलिए ये क्या है, संसद की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में जो महाधिवक्ता है राजस्थान के, वो कौन है, राजस्थान के महाधिवक्ता तुषार मेहता है। राजस्थान के कौन है भी, महाधिवक्ता तुषार मेहता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दो को आपने समझा, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। अब बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की, केक के बारे में बात करते हैं। केक क्या है इसके बारे में, केक क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सीएजी आप सुनते होंगे, कौन होता है ये, क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके बारे में बात करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत में ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का उल्लेख मिलता है। संवैधानिक पद है ये, इस बात का उल्लेख मिलता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, वही सेम बात है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, इनकी सीएजी की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सीएजी की नियुक्ति की जाएगी। और ये राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाएंगे। जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के जो सेवा के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस लेवल के जो लोग होते हैं, वही व्यक्ति क्या है, इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। किस पद को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है, यानी कि नियुक्ति हो गई। तो आपने क्या क्या पढ़ा, पहली बात, इनको नियुक्त करने की जो प्रथा है नियुक्ति के बारे में, वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कौन नियुक्त करेगा, मंत्रिपरिषद ने सिफारिश की राष्ट्रपति से। किससे की, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति क्या करेगा, इनको नियुक्त करेगा। किसको, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। यहाँ तक आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हो गई, कार्यकाल की बात करते हैं। कब तक रखेंगे साहब इसको, तो इसका रखने की जो बात है, वैसे जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक मान लो 6 वर्ष का तो कार्यकाल निर्धारित किया गया है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले होगा सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 वर्ष का तो है ही, 6 वर्ष तक तो आप इस पोस्ट पर बने रह सकते हैं, या 65 वर्ष,
65 वर्ष की आगे उम्र हो गई, पद छोड़ना पड़ेगा। 6 वर्ष तक आप रह के वैसे भी जा सकते हो। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 63 साल थी और उसको CAG नियुक्त किया गया, तो वो कितने साल तक रहेगा? 2 साल तक CAG की पोस्ट पर रहेगा, 6 साल नहीं माना जाएगा उसका। अब कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, मान लो 59 एज की, 59 का था तब उसको नियुक्त किया गया, तो वो पूरे 6 साल रह सकता, 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो ये तो था इसकी कार्यकाल के बारे में। तो ठीक है काम क्या करेगा ये जो काम करने की बात है, CAG भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा वर्ष भर में किए गए खर्चों की जांच करता है। एक तरीके से ये सरकार का क्या है, अकाउंटिंग मैनेजर है, अकाउंट चेक करने का काम करता है। ये सरकार के जो खर्चा है, अंकेक्षण विभाग जो इनका जो खर्चा अकाउंटिंग का काम करता है, कौन करता है? CAG काम ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो भी खर्चा हुआ, किसी प्रकार से जो भी पैसे का लेन देन हुआ, उन लेन देन की जांच करने का काम जो है CAG करता है। CAG पूरे 1 वर्ष में पूरी जांच करता है, भारत सरकार राज्य सरकारों के द्वारा किए गए आय व्यय के लेखों की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है। और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करता है? उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी कि मान लीजिए केग ने एक रिपोर्ट बनाई, ये रिपोर्ट बना दी, ये लो साहब, भारत सरकार राज्य सरकारों के बीच में जो बातें हुई, जो खर्चा हुआ, उनकी रिपोर्ट बनाई। अब ये रिपोर्ट को अपने पास रखेगा और उस रिपोर्ट को वो किसको देगा? राष्ट्रपति को सौंप देगा। राष्ट्रपति को सौंप दिया, ठीक है यहाँ तक। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति अपने पास थोड़ी रखेगा, घर थोड़ी ले जाना उसको। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको संसद में रखेगा। कहाँ रखेगा? राष्ट्रपति संसद में इसको रखवाएगा। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि संसद का मतलब है देश की जनता को बताएं कि किस प्रकार से जनता के पैसों का इन्होंने जो सरकार है यूज़ किया है। तो राष्ट्रपति संसद में रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि बीच में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है। कोई मान लो CAG ने ऐसी कोई रिपोर्ट बना दी जो गलत है, तो ऐसे में क्या है, सरकार चाहती है कि जनता के सामने उनके जो कारनामे वो सामने ना आए, तो राष्ट्रपति और इनके बीच में कुछ सेटिंग भी हो जाती है। तो संसद में वही हम तक तो पहुँचती नहीं, जनता तक बातें पहुँचती नहीं, ऐसी कुछ बातें। तो ये बड़े बड़े अधिकारी जो रिपोर्ट बनाते हैं वही सही मानी जाती है। संसद में रख दिया, संसद में इस पर क्या चर्चा होती है, और संसद में चर्चा होती है। संसद में रखने से पहले वित्त मंत्री को इस बारे में सूचित किया जाता है, भाई केग ने ऐसी रिपोर्ट बनाई है, पढ़ लो एक बार, देख लो क्या क्या बात है। संसद में रखने से पहले वित्त मंत्री को ये सौंपा जाता है। वित्त मंत्री क्या करता है? इसको संसद में रखवाता है। फिर संसद में इस पर चर्चा होती है, बहस होती है कि इस पैसा का यूज़ कहाँ कहाँ किया गया है। जो नियंत्रक मालेका परीक्षक है उसका वो क्या है? भारत के आय व्यय का लेखा जोखा करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? वो राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच में हुए लेन देन की जांच करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये पूरे एक वर्ष में ये क्या करता है? पूरे जो आय व्यय का लेखा जोखा करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है। और अपनी रिपोर्ट को किसको प्रस्तुत करता है? ये अपनी रिपोर्ट को वित्त मंत्री को सौंपता है। वित्त मंत्री संसद में अपनी मीटिंग को बात रखते हैं। पूरे एक वित्तीय वर्ष में जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में आय व्यय का लेखा जोखा है उसकी जांच करता है CAG, और उस जांच को एक रिपोर्ट के माध्यम से वित्त मंत्री को बताता है। और वित्त मंत्री क्या करता है? अपनी इस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। संसद में फिर इस पर चर्चा होती है और इस प्रकार से आय व्यय का लेखा जोखा भारत की जनता के सामने आ पाता है, सरकार ने किस प्रकार से उनके पैसों को यूज़ किया है। तो ये केग के बारे में आपने जाना। केग जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये क्या काम करता है आपने सभी को जाना। केग जो है वो भारत के आय व्यय को प्रदर्शित करता है। 1976 में जो केग था उसका नाम क्या था? 1976 में CAG भारत सरकार राज्य सरकारों के बीच में जो इनका अकाउंटिंग का काम करता था, लेखा जोखा का काम करता था, बाद में ये काम क्या इसको हटा दिया। ये क्या सबसे विवादित पोस्ट मानी जाती है ना, इस वजह से क्या है, नहीं इसको अकाउंटिंग काम नहीं देंगे, क्योंकि एक अकाउंट संभालेगा तो क्या है हमारे घोटालों को, हमारी जो बातों उनको उजागर कर देगा। इसलिए क्या 1976 से क्या है अकाउंटिंग काम नहीं करता है, ये अकाउंटिंग का काम इसको नहीं दिया जाता है। CAG अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति वित्त मंत्री की सहायता से संसद में से रखते हैं। आपने ये भी पढ़ा ही था। CAG को लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है। इसको दार्शनिक, लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी इसको कहा जाता है। वर्तमान में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो कौन है? वर्तमान में केग कौन है? वर्तमान में केग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो वर्तमान में क्या है जो केग है। गिरीश चंद्र मुर्मू, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये पहले आदिवासी है जिनको इस पोस्ट तक ये पहुंचे। गिरीश चंद्र
मुर्मू। ये क्या है, भारत के सीएजी है। सीएजी जो है, सीएजी ये क्या काम करता है, आपको सब कुछ आपने जान लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, महाधिवक्ता क्या है, भारत सरकार का क्या है, ये वकील है, सरकारी वकील है। महान्यायवादी, महान्यायवादी ये भारत सरकार का एक तरीके से लीगल एडवाइजर है, विधिक सलाहकार है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किसकी, इसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, 6 साल तक रहेगा। महाधिवक्ता क्या है, ये राज्य सरकारों का लीगल एडवाइजर है, लीगल यानी कि विधिक सरकार को क्या है, विधिक सहायता देगा। इसी तरह आपने ये पढ़ा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, के क्या काम करेगा, सीएजी यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वो क्या है, ये सरकार का अकाउंट का काम संभालता है, यानी कि राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में हुए गए सभी मामलों की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति वित्त मंत्री को सूचित करता है और वित्त मंत्री क्या करता है, संसद में इसमें बात कराते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातों को आपने इस वीडियो में समझा। तो हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, जो है विधायिका के बारे में, 11th क्लास का लेसन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।